हेलो स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, तो मतलब जब अब तक 11th-12th की क्लासेज जो पर चल रही थी ऑनलाइन, उसी के आधार पर मुझसे निकल गया। आप सब तो ग्रेजुएट हो, बराबर वाले हो। चलो कोई नहीं, यूँ समझ लो दोस्तों। चलो अब देखो कि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था, घर बैठे बैठे काफ़ी वैकेंसीज वगैरह आई हुई थी, तो तैयारी वगैरह चल नहीं रही थी। बीच में सारा मैटर वो रुक गया था। हमें भी लगा कि धीरे धीरे अब आगे करें क्या, क्योंकि स्कूलों के लिए भी अभी टाइम है वो काफ़ी पड़ा है। तो इसलिए हमारे एक जो कुलीग यानी राजकुमार जी हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिसके आधार पर कुछ मतलब फ़ायदा अपने को भी हो और सामने वाले को भी हो। तो आपको पता है कि आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट या हर एक जो ग्रेजुएट है वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। जिसमें से आप कुछ लोग ऐसे हो जो मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे हो, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो प्रिपरेशन कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। हम उन्हीं में से हैं, दोनों टाइप के। यानी प्रिपरेशन कर भी रहे हैं और साथ में किसी टाइप का थोड़ा बहुत मान लो जॉब, जैसे टीचिंग वगैरह, इसका जॉब भी करवा रहे हैं। यानी थोड़ा बहुत ज्ञान है भी जिसको हम बांट सकते हैं। तो उन्होंने यही सोचा कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा शेयर किया जाए जिससे सबका भला हो। यानी सबको एक दूसरे के साथ अगर मिलकर काम करें तो कुछ बेहतर मिल सके। तो इसी आधार पर उन्होंने बांट के मुझे सब्जेक्ट दिया है रीजनिंग का, जिसको मैं बेस्ट टू बेस्ट मेरी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो या बीच बीच में क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताता रहूँगा। कौन से बढ़िया क्वेश्चन है, कौन से हार्ड हैं, इस आधार पर आपके लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए छोड़ता रहूँगा। तो आप लोग कमेंट में उनके आंसर मुझे ज़रूर बताना, या फिर लास्ट में जो व्हाट्सअप नंबर वगैरह मैं दूँ उस पर आप या ग्रुप में बता देना। ठीक है। तो सबसे पहला मेरी तरफ से जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया है वो टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग का। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो टॉपिक है ये मतलब मैथ के अलावा ये कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो रीजनिंग के बारे में ही अपन बात करें तो रीजनिंग है वो मैथ से अलग नहीं है, मैथ का ही एक हिस्सा है। यानी मैथ को अगर दो हिस्सों में बांट के चलें अपन, तो एक हिस्सा वो जहाँ पर कंसेप्चुअल कैलकुलेशन होती है, यानी कंसेप्ट के आधार पर चलते हैं। जैसे सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको त्रिज्या दे दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल याद करो, यानी पाई आर स्क्वायर। निश्चित है आपको पता है इसी पैटर्न पे चलना है। ठीक है। लेकिन कभी कभार सवाल अपने को इस तरीके से दे दिया जाता है कि अपने को सोचना पड़ता है ना। जैसे मान लो एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल आपको दे दिया। वर्ग के क्षेत्रफल में अब आपको कह दिया जाए कि बड़े से बड़ा वर्ग बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल बताओ। ठीक है। तो वर्ग में उस आधार पर अपन सोचते हैं कि वर्ग की भुजा है वो वर्ग के व्यास के बराबर होती है, उसके आधार पर अपन त्रिज्या ज्ञात करते हैं। त्रिज्या ज्ञात करके फिर अपन उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये दूसरी स्टेप हो गई कैलकुलेशन की, जहां पर अपने को कुछ प्रोसेस है वो पता है, लेकिन उस प्रोसेस के आधार पर अपन कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हो गया। तो रीजनिंग उसी गणित का एक भाग है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आपका क्या है, ये एक इशारों की भाषा समझ लो आप। इशारों की भाषा समझ लो। मतलब बेसिकली हम सब राजस्थान से ज़्यादातर बिलोंग कर रहे हैं। तो जैसे मान लो अपन इशारों में काम में लेते हैं, यूँ पूछते हैं मतलब क्या होता है इसका, कैसे हो। ठीक है। सामने वाला जवाब देता है मतलब बढ़िया है सब कुछ, या ठीक ठाक है ना। तो ऐसा ही कुछ है जो डिकोडिंग डिकोडिंग में होता है। यानी एक अर्थपूर्ण शब्द है, उसको इस तरीके से बदल दिया जाता है, इशारों के आधार पर या कुछ गणितीय मैटर के आधार पर इस तरीके से बदल दिया जाता है कि वो अर्थहीन बन जाता है। यानी अर्थपूर्ण शब्द है वो अर्थहीन बन जाता है, जिसको अपन कहते हैं कोडिंग। जैसे बेसिकली मान लो कि जैसे एक शब्द है आपका, सबसे पहले अपन यही सीखते हैं ए फॉर एप्पल। ठीक है। इसी को अगर अपन कोड करने की कोशिश करें, कोड मतलब कुछ ऐसा पैटर्न लागू करें जिसके आधार पर अपने को ये पता ही ना चले कि ये एप्पल है या नहीं है। जैसे बेसिकली मान लो मैं +1 1 कर दूं, +1 ये भी +1, ये भी +1 और इसमें भी +1। मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें ये लेटर जहां जहां पर आ रहे हैं उन सब का अपने को पैटर्न यानी जो नंबर है वो बदल देना। तो इसमें क्या करना है अपने को, इंग्लिश अल्फाबेट में जहाँ जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें इनका स्थान जो जो है उन स्थान से अपने को अगले स्थान का जो लेटर है वो रख देना है। जैसे ए है वो पहले स्थान पर आता है, पहले में अगर अपन एक जोड़ दें तो ये बन जाएगा बी, यानी पहला अक्षर हो गया आपका बी। फिर पी से अगला क्यू आएगा तो ये हो जाएगा बी क्यू क्यू। फिर एल में अपन एक और जोड़ेंगे तो अगला अक्षर है वो बन जाएगा एन, और ई में अगला जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एस। ठीक है। यानी यहाँ पर कोडिंग किस आधार पर हुई कि अपन ने +1 कर दिया। तो एप्पल को अगर अपन यूं कहें, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, एप्पल को +1 के आधार पर इसका कोड बन गया। ठीक है। अब बेसिकली ये अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसी में ज्यादातर लागू किए जाते हैं,
लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला अकेली में भी लागू नहीं होते। यानी कोडिंग डिकोडिंग है वो काफी तरीकों से की जाती है, जिसमें पहला टाइप आता है आपका अक्षरों के आधार पर, अक्षरों के आधार पर, ठीक है। दूसरा आता है आपका अक्षर व अंक, अक्षर व अंक, यानी इनके स्थान की जो संख्या होती है उनके आधार पर, या फिर एक पर्टिकुलर नंबर है वो भी आपको दिया जा सकता है। फिर तीसरा आपका है अक्षर व प्रतीक चिन्ह, अक्षर व प्रतीक चिन्ह। और इसके बाद में चौथा आप मान सकते हो मिश्र कोडिंग डिकोडिंग। कौन सी? मिश्र कोडिंग डिकोडिंग। तो बेसिकली जो कोडिंग डिकोडिंग है वो इन चार आधार पर की जाती है। पहला है आपके अक्षरों के आधार पर, जिसमें यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो आपके अक्षर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उन्हीं को आगे पीछे किया गया है, यानी उन्हीं में कोई ना कोई पैटर्न लागू करके एक नया अक्षर अपन ने या एक शब्द से नया शब्द बनाया है, जिसमें जिसके कारण ये पहले में कौन सा आ जाएगा? अक्षरों के आधार पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में अक्षर व अंक, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो यही शब्द लेके चले अपन, इसी शब्द में ए का जो क्रमांक है, क्रमांक अक्षर है वो 1 होता है, पी का 16, फिर इससे पी का 16, फिर एल का 12 और ई का 5। तो इन सब को अगर अपन लिखें तो ये मतलब ऐड करके देखें तो ये कितना हो जाएगा? 12 5 17, 16 16 32, 32 और 17 49 और 1 50। यानी एप्पल को अगर 50 के द्वारा निर्देशित करें तो अब यहाँ पर ये संख्या आ गई, ठीक है। यानी इस शब्द को अपने को समझना पड़ेगा कि इस एप्पल से ये 50 कैसे आया, तो ये बन जाएगा आपका अक्षर व अंक। इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल और भी आता है, लेकिन इनकी बात अपन पूरी डिटेल में बाद में करते हैं। पहले अपन इनके टाइप देख लेते हैं। फिर देखो अक्षर व प्रतीक। अक्षर व प्रतीक मतलब इसी शब्द को अगर अपन प्रतीक चिन्ह के रूप में तोड़ें तो ए के लिए मान लो आपने यू लिख दिया @ फिर पी के लिए आपने चिन्ह बना लिया हैश का, तो पी के लिए डबल बार हैश आ जाएगा। फिर एल के लिए आप डॉलर का चिन्ह बना देते हो, और ई के लिए आपने कोई और चिन्ह बना दिया, मान लो ये है नोट का विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रकार जब अपन किसी एक शब्द को सिंबल में तोड़ देते हैं तब वो बन जाता है आपका अक्षर व प्रतीक, ठीक है। मिश्र कौन सा होता है? मिश्र में वो होता है जिसमें एक लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी डिकोड कर दी जाती है दूसरे में। जैसे मान लो आपको यूं कह दिया जाए कि ग्रीन इज एप्पल, ग्रीन इज एप्पल। अब इनकी जगह अक्षर लिख दिया जाए, मान लो अन्नी टेई हो, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ये पता नहीं है कि एप्पल का मतलब हो है, इज का मतलब टेई है, तो इस प्रकार नहीं है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस का जो मतलब है वो ये होगा। अब इनमें से अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो आपकी आती है मिश्र में, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं अपन अक्षरों के आधार पर, यानी पहला जो टाइप है ना आपका उसमें चलते हैं। तो अक्षरों के आधार पर जैसा कि आपको बताया कि जो संख्याएं हैं यानी उनके जो क्रम स्थान है उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से ना होकर उनके उल्टा सीधा काफी तरीके से होता है। तो इसके लिए अपन पहले क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्थान है अक्षरों के, उन स्थानों का कुछ ऐसा पैटर्न अपन तैयार करें जिसके आधार पर उनके क्रम उल्टे और सीधे दोनों तरीके से अपने को याद रह जाए, ठीक है। तो बेसिकली आप यूं देखो, 2-3 बातें हैं देखो, कौन कौन सी? कि सबसे पहले इनके स्थान याद रखें अपन। स्थान याद रखने के लिए यानी सीधे क्रम में अगर अपन देखें तो ABCDEFGHI, फिर JKLMNOPQRSTUVWXY और ये लास्ट में Z। कुल 26 अल्फाबेट यानी 26 वर्णाक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, यही होते हैं। इनके अगर अपन क्रमांक देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये लास्ट का 26, ठीक है। सीधे सीधे बेसिकली यही होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला है वो आपकी यही होती है। लेकिन इसमें से अपन एक तोड़ निकालें, क्योंकि देखो ज्यादातर वो सीधा सीधा याद रहता नहीं है अपने को कि कौन सा कहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन एक तोड़ ऐसा है जिसके आधार पर अपन ये मतलब कम से कम अपन ये पता कर सकते हैं कि इन दोनों अक्षरों के बीच में अक्षर कौन कौन से होंगे, भले अपने को क्रमाक्षर है वो याद रहे या ना रहे। जैसे मान लो कि आपको मैं ये कहूँ कि ई है, तो बेसिकली अपन ई के लिए याद रख सकते हैं कि ई का जो स्थान है वो 5वां होता है, ठीक है।
लेकिन अपने को ये भी तो पता लग सकता है कि अगर अपन पता करें कि एस है, अब वो एस है वो ई के बाद में आएगा या ई के पहले आएगा, इतना तो पता अपन कर ही सकते हैं, सबको पता होता है इतना तो, ठीक है। तो इसके आधार पर जैसा अपन ने पहला अक्षर लिया था कौन सा, ई का, ठीक है, तो ई है वो 5वें स्थान का है, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 का गुणज देखें अपन, तो 5 का गुणज है वो आपका कौन सा आता है, 10 आता है, तो ये हो जाता है जे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10वें स्थान पर। फिर जे के बाद में 15वें स्थान पर आएगा आपका ओ, यानी ये आ जाएगा आपका 15वें स्थान पर। ओ के बाद में 20वें स्थान पर आएगा आपका टी, तो ये हो जाएगा टी। और 20 के बाद में 5 का गुणज है वो 25 आएगा, यानी लास्ट का हो जाएगा 25। ये शब्द आप याद रखो, कर्माक्षर है वो बहुत ज्यादा आसानी से, यानी फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो आप, शुरू से गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई एक अक्षर बता दिया कि ये सामने लिखे हुए हैं, आपको कह दिया जाए कि एस है ना, एस का कर्माक्षर बताओ कि एस का कर्माक्षर क्या होगा। तो एस का कर्माक्षर देखो इजोटी के आधार पर देखें अपन, तो अपने को पता है एस टी, एस टी मतलब टी से पहला होता है, और टी का स्थान कौन सा है, 20वां, तो 20वें से पहला कौन सा हो जाएगा, 19वां, तो एस का कर्माक्षर कौन सा हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर किसी भी एक के लिए आप याद करोगे तो ये अगर कन्फर्म याद है और अपने को ये पता रहे कि कौन सा अक्षर कौन से के बीच में आ रहा है, जैसे मान लो अपन पी की बात करें, या पी छोड़ो आर की बात करें, ये तो यहीं पर आ गया वापिस। मान लो कि अपन ने यू की बात करें, तो यू है वो टी के जस्ट बाद में आता है, जस्ट बाद में आता है मतलब टी का कर्माक्षर है वो 20 है, तो 20 से अगला क्या हो जाएगा 21, तो यू का कर्माक्षर 21 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इजोटी है ये आपको एक अलग चीज, यानी इनके जो उल्टे क्रम हैं उनको भी याद रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। कैसे, देखो उल्टे क्रम में क्या है, ज्यादातर अपन ये कोशिश करते हैं कि उल्टा ही याद रखें, ठीक है। उल्टा याद ना रखिए, आप सिंपल सा एक काम करो, देखो जैसा कि आप जानते हो कि ए है वो जेड का उल्टा होता है, यानी ए और जेड उल्टे होते हैं, ठीक है, बी और वाई उल्टे होते हैं यूं, ठीक है। इनके कर्माक्षर में आप एक संबंध देखो, ये 1 ये 26, दोनों का योग है वो 27 है, यहाँ पर बी है वो 2 है और वाई का 25, तो 2 और 25 दोनों का योग भी कितना है 27 है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जितने भी यानी एक दूसरे के ऑपोजिट जो भी आपके वर्णाक्षर हैं इनका जो योग है वो हमेशा 27 आता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी तो अपन ये ज्ञात ही कर रहे थे, अब आपको यूं कह दिया जाए कि एम का विपरीत अक्षर बताओ, एम का विपरीत अक्षर। अब एम की विपरीत अक्षर की बात करें तो पहले तो अपन ये पता करें कि एम कौन सा अक्षर है, तो अपने को पता है एम इनमें से कौन से में आएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, यानी जे 10वां है, के एल और एम, ठीक है, यानी के के बाद में कौन सा है तीसरा अक्षर है, तो ये 10 और 3 वो 13 हो गए, ठीक है, यानी एम का क्रमांक है वो हो गया 13। अब 13 के बाद में अगर अपन देखें तो 13 में कौन सी संख्या अपन जोड़ें कि वो 27 बन जाए, यानी 14 जोड़ने पे होगा, यानी इसके 10 अगला अक्षर है वो इसका क्या होगा उल्टा होगा, यानी विपरीत अक्षर होगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 13 + 14 = 27, इसका मतलब 14वां अक्षर है वो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कि अपन वी का विपरीत अक्षर याद करें कि वी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो वी का विपरीत अक्षर मतलब पहले तो अपन ये देखें कि वी आएगा कौन से में, तो वी अपने को पता है इन दोनों के बीच में आएगा, यानी टी है यू वी, 2 और आया यानी 20 और 2 22, ठीक है, यानी वी का क्रमांक है वो 22 हो गया। अब 22 में अपन कितना जोड़ेंगे 27 बन जाए 5, अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो 5वां अक्षर शुरू से कौन सा हो जाएगा ई, तो इसका मतलब वी का विपरीत अक्षर है वो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इनके विपरीत अक्षर है वो ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसके बाद में अब आगे देखो कुछ बातें और भी हैं, ये हो गया आपका विपरीत अक्षर, तो थोड़ा ढंग से याद रख लेना। अब एक विपरीत अक्षर याद रखने की एक ट्रिक और है आपकी, यानी कुछ अक्षर ऐसे हैं 10-15 अक्षर जिनको अपन आसानी से याद कर सकते हैं कि सीधा सीधा अक्षर कौन सा होगा, यानी एक ट्रिक टाइप मान लो। और वो ट्रिक आपकी क्या है कि उफ लव बाई शर्ट जी, ठीक है, यानी ध्यान रखना उफ लव बाई शर्ट जी। अब जैसे उफ के लिए अपन लिखे हैं तो अल्फाबेट के अनुसार अगर अपन देखेंगे तो उफ मतलब क्या हो गया, उफ के लिए अपन क्या लिखेंगे यू और एफ लिखेंगे, यानी ये यू और ये आ गया एफ, यानी ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। एफ का उल्टा यानी एफ का विपरीत अक्षर यू हो जाएगा, यू का विपरीत अक्षर एफ हो जाएगा। इसी प्रकार लव के लिए अगर अपन स्पेलिंग देखें तो आप जानते हो कि स्पेलिंग LOVE होती है, ठीक है।
अब दो दो के कॉम्बिनेशन बना दो, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, ठीक है। इसी प्रकार वी का उल्टा ई और ई का उल्टा वी, ठीक है। बाई मतलब बाई की स्पेलिंग आप जानते हो कि बी वाई होती है, तो बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी, ठीक है। इसी प्रकार शर्ट की जो स्पेलिंग है वो होती है आपकी एस एच आई आर टी और लास्ट में जी के लिए जी होता ही है। अब दो दो के कॉम्बिनेशन बना दो, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, टी का उल्टा जी और जी का उल्टा टी। तो इस प्रकार कुल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? ये तीन ये हो गए, चार और तीन ये सात, यानी 7 दूनी 14 अक्षर हैं, उनके आप उल्टे हो फटाफट याद रख सकते हो, ठीक है। यानी ये क्या होगा कि जब आपकी जो अक्षरों के आधार पर आपकी जो डिकोडिंग आएगी उसमें ये आसानी से आपको पल्ले पड़ जाएगा, यानी फटाफट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको यूं कह दिया जाए कि बुक है, उसके लिए सिंबल आपको दिया गया है, बुक के लिए क्या हो जाएगा कि वाई एल एल और फिर ये 11वां हो जाएगा, तो 11वां का उल्टा 16वां यानी टी, यानी बुक को अगर वाई एल एल पी लिखा जाए, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि सी ए के ई की, यानी सी ए के ई का आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ से अगर आपको फटाफट याद है तो देखो कुछ अक्षर ऐसे हैं जो इसमें आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे सी के लिए अपन देखें तो सी इनमें से कोई भी नहीं है, सी कौन सा होता है? तीसरा, तीसरे में अपन जोड़ें क्या? 24, 24वां अक्षर क्या होता है? अक्ष, तो ये हो जाएगा पहला अक्षर अक्ष। ए है पहला, पहले में अपन एक में क्या जोड़ें? 26 यानी जेड, ये दूसरा उल्टा हो जाएगा। के 11वां है, 11वें का उल्टा 16वां, 16वां अक्षर हो जाएगा आपका टी। फिर ई 5वां है, 5वें का उल्टा क्या होगा? 22वां, 22वां अक्षर क्या हो जाएगा? यानी टी 20वां है तो यू और वी, यानी ये यहाँ पर आ भी तो रहा है, ये हो जाएगा। यानी केक है, अगर बुक को अपन यूं लिखे उल्टा अक्षर करके तो केक को फटाफट अपन यूं लिख सकते हैं। जहां से देखो वी और ई है ये काम में आया है अपने, बाकी इसमें से कुछ काम में नहीं आया। तो कभी कभार क्या है कि ये जो ट्रिक है, यानी लगभग 10-12 जो अक्षर हैं ये अपने को उल्टे याद रहते हैं। 10-12 अक्षर मतलब 12, टोटल कितने हो गए? 14 अक्षर हैं ये, तो 14 अक्षर का आपने सीधा सीधा उल्टा, यानी बाकी तो 13 ही तो बचते हैं फिर, ठीक है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा याद रखने लायक है, ठीक है। मान लो उल्टा पैटर्न के लिए, ठीक है। अब अपन करते हैं इनके सवाल। सबसे पहला था अपना अक्षरों के आधार पर, ठीक है। तो अक्षरों के आधार पर आपको सिंपल सिंपल सवाल बताए गए थे। अब पैटर्न है वो देखो कोई भी लागू हो सकता है। जैसे अपन पहला सवाल लेके चलते हैं कि एक सवाल है आपका, और वो क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में HAND को IBOE लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है? हैंड को IBOE लिखा जाता है। तो आपको आंसर बताना है कि मिल्ड यानी MILD बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसको कोड किया आपने किसके आधार पर? एक एक प्लस करके, यानी एच से जस्ट अगला अक्षर एक आई, ए से अगला अक्षर बी, एन से अगला अक्षर ओ, बी से अगला अक्षर सी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने सब में +1 किया, यानी यहाँ से +1 करेंगे तो आई आ गया, फिर यहाँ से +1 किया तो बी, एन से +1 किया तो ओ, और डी से +1 किया तो ई। इसी प्रकार एम से यानी +1 करेंगे, +1 करेंगे मतलब अगला अक्षर, एम का अगला अक्षर हो जाएगा एन, आई का अगला अक्षर जे, एल का एम, डी का अगला अक्षर ई, यानी मिल्ड यानी MILD है उसको अपन लिखेंगे MJME, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको जो मतलब अक्षरों के आधार पर जो डिकोडिंग है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें मैं और समझा देता हूँ। देखो ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था अपने +1 के आधार पर, ठीक है। अब इस पैटर्न को तोड़ मरोड़ के कैसे भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल अपन ने +1 का लिया है, लेकिन बाई डिफॉल्ट मान लो इसी हैंड को अपन यूं लिख देते हैं कि जे, फिर डी, फिर पी और फिर ई। इस बार देखो अपन ने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है, और वो पैटर्न क्या है कि एच के बाद में जे आएगा। तो एच के बाद में जे आएगा मतलब HIJ, यानी अपन ने एक अक्षर छोड़ दिया, उससे अगला लिखा है, यानी इसमें +2 हुआ है, यानी यहाँ पर +2 है। जबकि ए के जस्ट बाद में अपन ने बी लिखा है, मतलब इस बार +1 हो गया। फिर एन के जस्ट बाद में एन ओ छोड़ दिया अपन ने, फिर पी लिखा है, यानी वापिस +2 हुआ है। डी के जस्ट अगला अक्षर लिख दिया, मतलब वापिस +1 हुआ है, ठीक है। यानी हर एक अक्षर में क्या है, शुरुआत है वो +2 से हुई है, फिर अल्टरनेटिवली यानी एकांतर क्रम में +2 +1 +2 +1 इसी प्रकार ये चलता रहा है। तो अब अगर अपन यही पैटर्न यहाँ पर लागू करेंगे, मतलब पहले अक्षर में अपन +2 करेंगे तो एम, एन को छोड़ेंगे, उससे अगला अक्षर होगा आपका ओ,
फिर आई, आई के यानी दूसरे अक्षर में क्या था +1, तो आई के बाद में आएगा जे, फिर एल यानी तीसरे में वापस +2 करना है तो एम और एन, एम को छोड़ देंगे तो एन आ जाएगा, फिर डी में वापस +1, यानी इस बार इसका आंसर इस पैटर्न के आधार पर हो जाएगा ओ जे एन ई। ठीक है, थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल है वो मैं आपको और बताता हूँ। देखो ये फॉरवर्ड हुआ था, सॉरी फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़े थे, अब हो सकता है इसको घटाया भी जा सके, घटाया भी जा सके मतलब एक में प्लस कर दे एक में माइनस कर दे, हो सकता है सब में पीछे वाले अक्षर रख दे, जैसे इसमें पीछे वाले अक्षर रखे हैं अपन, यानी -1 करके लेके आए, यहाँ पर +1 किया था, +2 +1 किया था, अब अपन -1 -2 इस प्रकार करें, पीछे की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यानी -1 कर दिया। अब इसमें इसमें -1 करेंगे तो आपको बताया था कि ए का जस्ट उल्टा क्या होता है जेड होता है, यानी एक वर्तीय क्रम से अगर अपन ए से जेड तक का बना के चले यूं, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करें यानी इसका उल्टा देखेंगे अपन तो ए के जस्ट बाद में नंबर आएगा आपका जेड का, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड, यानी एक कम हो जाएगा, फिर एन में से एक कम करना है, यानी एन से पहले क्या आएगा एम, फिर डी से पहले क्या आएगा सी, यानी जी जेड एम सी अगर अपन हैंड यानी एच ए एन डी को लिखें तो इस बार मीड का आंसर क्या होगा, तो इस बार अपने को क्या करना है -1 करना है, -1 करेंगे तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी एल, फिर एच, फिर एल के लिए के और फिर डी के लिए सी, तो एल एच के सी हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका जो पैटर्न है वो प्लस माइनस का वो कैसे भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षर से अक्षर में। अब अक्षर से अक्षर में ही एक अपन और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो अक्षर से अक्षर में एक एग्जाम्पल आपका और है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपका किंडल, यानी KINDL, टोटल 6 लेटर है। ठीक है, अब इसको यूं लिख दिया जाता है कि ELDNI, सॉरी ELD और NI। ठीक है, तो अब इसके आधार पर आपको ये लिखना है। ठीक है, या नेशन है उसको लिखना है इसी के आधार पर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, टोटल 6 लेटर है, 6 लेटर में से क्या किया, 3-3 का अपन ने कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, 3-3 के कॉम्बिनेशन को अपन ने क्या कर दिया कि पहले तो इन दोनों को उलट दिया, मतलब पहले इसको ले आए फिर इसको इधर ले आए, तो जो DLE है वो पहले आ गया, फिर इसके लेटर्स हैं उनको पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया, पूरा पूरा रिवर्स कर दिया, मतलब E को पहले, L को बाद में और D को उसके बाद में। ठीक है, फिर बच गया KIN। ठीक है, इसको अगर अपन उल्टा करेंगे तो N पहले आएगा, N बाद, I बाद में, K फिर बाद में, तो उसी आधार पर अपन यहाँ पर लागू करें तो ये 3 और ये 3, इनको अपन पहले ले आएंगे और फिर इनका रिवर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो NOI। ठीक है, फिर NAT को करेंगे तो NOITAN। तो इस प्रकार ये क्या होता है, अक्षर से अक्षर में ही एक नई कोडिंग बन जाती है। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि बॉम्बे है BOMBAY। ठीक है, अब इस बॉम्बे में अपन क्या करें, देखो कि जैसे यूं लिख दिया OBBMYA। ठीक है, तो अपन फिर बुक को कैसे लिखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया है कि देखो अगर पैटर्न समझ के देखेंगे अपन तो कुल 6 लेटर हैं यानी 6 अक्षर हैं, 6 में से अपन ने 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाया, यानी ये 2, ये 2 और ये 2। ठीक है, अब इन दोनों को उलट दिया, उलट दिया मतलब BO का OB बन गया, फिर MB है तो MB का BM बन गया, AY है तो इसका YA बन गया। तो उसी आधार पर यहाँ पर भी क्या करना है, 2-2 का पैटर्न बनाना है, 2-2 का पैटर्न बनाएंगे मतलब बुक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करें कि बुक को उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो OBKO, तो इस प्रकार ये बुक है वो कोड हो जाएगी, यानी बुक का कोड है वो इस पैटर्न के आधार पर क्या हो जाएगा OBKO। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्हीं के पैटर्न के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन हैं वो बीच में छोड़ता रहूंगा जिनको आपको हल करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि कूट भाषा में बॉम्बे को MY लिखा जाता है।
ठीक है, तो तमिलनाडु को क्या लिखेंगे? तो तमिलनाडु को या तमिलनाडु का कोड क्या होगा या कोड क्या होगा? ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग, है ना। और कमेंट में मुझे इसका आंसर है वो जरूर बताना कि अगर बॉम्बे को MY लिखा जाता है तो तमिलनाडु को क्या तमिलनाडु का कोड क्या होगा इसी पैटर्न के आधार पर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में देखो अपन देखते हैं नंबर्स में। ठीक है, अब नंबर्स में देखो, जैसे मान लो नंबर्स में भी जो कोडिंग है वो 2-3 प्रकार की होती है। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन सिंपल सा कि यदि PATTERN, ठीक है, क्या है PATTERN, ये तो ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सा एग्जांपल आप वही लेके चलो CAKE। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है कि यदि K को 60 लिखा जाता है तो यदि K को 60 लिखा जाता है तो कोई एक स्पेलिंग दे दे आपको कि लुक का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि अक्षर 4 हैं अपने पास, यानी लेटर 4 हैं, और जो मान है वो आपको दिया गया है मात्र 2 में। ठीक है, अब मान है वो 2 में दिया गया है, तो यहाँ से यानी संख्यात्मक मान दिया गया है, तो अपन दो संख्याओं के द्वारा पूरे 4 लेटर तो डिनोट कर नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं गणितीय गणना उलझी हुई है। तो देखो CAKE अगर अपन लिखें तो C का मतलब 3, A का मतलब 1, K का मतलब 11, E का मतलब 5, 5 3 8 9 11 और 9 20। अब 20 को अगर अपन 60 से जोड़ के देखें तो 20 का 3 गुना होता है, यानी इन सब का योग है उसको 3 गुना किया गया है, तब जाके मान आया आपका 60। ठीक है, अब लुक को अपने को बताना है कि इसी प्रकार लुक है उसका मान क्या होगा। तो मतलब लुक का मान क्या होगा, लुक के लिए 12, O का मतलब 15, फिर O का मतलब 15 और K का मतलब 11। तो 15 और 15 30, 30 और ये कितना हो जाएगा 23, तो 30 और 23 53 हो जाएगा, तो ये मान हो गया 53। अब 53 का अपने को क्या करना है, 3 गुना करना है, 3 गुना करेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका 159। तो अगर K को 60 लिखा जाता है तो लुक को क्या लिखा जाएगा 159 लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो कि अगर K को 5 लिखा जाता, ठीक है, तो K को अगर 5 लिखा जाता तो लुक को क्या लिखा जाता। ठीक है, तो देखो इस बार क्या होता कि मान वापिस वही 20 आ रहा था। अब 20 को अगर अपन 5 से जोड़ के देखें, इसका मतलब इसमें 4 का भाग दिया गया है, तो इस बार अपन 3 से गुणा ना करके क्या करते 4 का भाग कर देते। तो इसी प्रकार इधर भी क्या हो जाता, 3 से गुणा ना करके 4 का भाग लग जाता। तो इस प्रकार कोई ना कोई मान भले ही पॉइंट्स में आए, लेकिन एक ट्रिक मतलब एक पैटर्न है वो तो अपना बन ही जाता। ठीक है, चलो अब इसी आधार पर देखो कि जब अक्सर कम और संख्यात्मक मान यानी अंक है, संख्याएं हैं, उनके अंक ज्यादा दिए जाएं, सॉरी उल्टा बोल दिया, अक्सर ज्यादा और अंक है वो कम दिए जाएं तब उसमें गणितीय गणना होती है। लेकिन जब बराबर दे दिया जाए, ठीक है, जब बराबर दे दिया जाए तब क्या होता है, यानी करेक्टर भी यानी अक्षर भी उतने ही हैं और अंक हैं वो भी उतने ही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो COOK, इसका जो नंबर्स में कोड है वो आपको दे दिया जाता है कि 2991। ठीक है, इसी प्रकार BASE को लिख दिया जाता है 1 और ये 3 और S के लिए 4 मान लो और E के लिए 5 मान लो, 1 3 4 5। ठीक है, तो अब आपको एक स्पेलिंग बतानी है, मतलब EASE। ठीक है, इसके लिए आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो अपन कैसे समझेंगे, या फिर मान लो चलो यही मान लो EASE। तो EASE में अगर अपन देखें तो इसकी अपने को जरूरत ही नहीं है, या फिर मान लो EAKE है। ठीक है, इसके लिए बताना है। तो अब यहाँ से अगर अपन देखें
तो क्या होगा, ई का कोड क्या है, लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 5 पहले आ जाएगा, फिर ए आ रहा है, ए का कोड 3 है, 3 बाद में आ जाएगा, फिर के है तो के का कोड 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर वापस ई आ रहा है, मतलब ई का कोड 5 है। तो इस प्रकार ई ए के ई का मान आ जाएगा आपका 5315। ठीक है, तो फिलहाल 2 पैटर्न हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वही हुए हैं। अगर ये मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपके कमेंट्स में पता चलेगा, या जो ग्रुप है आप उसमें जो मैसेज करोगे उससे पता चलेगा। इसके आधार पर अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं वो आप जरूर बताएं। मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है कि यदि ओरल को, यानी एक क्वेश्चन है आपका कि यदि ओरल को 3196 लिखा जाए, 31996 लिखा जाए, तो रिटर्न WRITTEN को क्या लिखा जाएगा। ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन आप इस वीडियो में दिए गए हैं, दोनों आप लोगों के लिए चैलेंज हैं। आप इनको सोल्व करके जरूर बताएं, कमेंट करें या मैसेज में जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप का उसमें लिखें। लेकिन जो व्यू, सब्सक्राइबर और जो टाइम है यानी मिनट्स हैं, वो बता देंगी कि आप लोगों को ये वीडियो है वो कितना पसंद आया है। ठीक है, अब इसकी जितनी मतलब परफॉर्मेंस होगी या आप लोग जितना इसको देखोगे उसके आधार पर अगला वीडियो है वो निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब किसी को कोई बात कह दी जाती है कि हाँ अच्छा है, तो भले ही थोड़ा सा हल्का हो लेकिन वो उससे भी बेहतर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब आप लोग अगर कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है मुझे तो फिर ज़्यादा खींचना ही पड़ेगा, यानी और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग परफॉर्म नहीं करते हो यानी रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो जाहिर सी बात है कमज़ोर हो गए। चलो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।